हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी गद्य विधाएं पढ़ रहे हैं और आज हम एकांक की विधा के बारे में देखेंगे। पीछे हमने उपन्यास के बारे में, कहानी के बारे में, नाटक के बारे में अच्छे से देख लिया जो गद्य विधाएं थी। एकांकी में क्या होता है कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, एकांकी यानी एक अंक, यानी इसके अंदर एक अंक होता है। जैसे नाटक होता है, नाटक बड़े रूप में होता है, एकांकीय उसका छोटा रूप होता है। यानी पर्दे पे जो प्रस्तुत किया जाता है तो उसके अंदर एक ही अंक को प्रस्तुत किया जाता है। तो इसके अंदर हमारे को सीमित पात्रों की आवश्यकता होती है, ज्यादा पात्रों की जरूरत नहीं होती है, कम समय में ये प्रस्तुत किया जाता है, उसे हम एकांकी कहते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इस प्लेटफॉर्म पर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करने वाले, जिसके अंदर हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है वो कंप्लीट हो चुका है। गद्य विधाएं ये भी 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद में हम आगे वाला जो पोर्शन है, जो काव्य शास्त्र है, व्याकरण है, पाश्चात्य शास्त्र है और जो महत्वपूर्ण अलग जो रचनाएं वो दे रखी है, ये सारा सिलेबस जो हिंदी से संबंधित है वो इस पे करेंगे। सारी वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ग्रेड के नाम से। अगर आपने कंटिन्यू नहीं देखा तो आप उसको कंटिन्यू वॉच कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। बिना समय गवाए हम शुरुआत करते हैं एकांक की विधा की। यानी एकांक की विधा है क्या? तो देखिए, एकांक की विधा एक अंक के रूपक या नाटक को एकांकी कहते हैं। यानी रूपक और नाटक एक ही है। एक अंक के रूपक या नाटक को एकांकी कहते हैं। कहने का मतलब ये नाटक का ही छोटा रूप है। नाटक है वो बड़ा होता है और एकांकी उसके अंदर एक ही अंक होता है। जिस प्रकार हम अलग अलग एपिसोड आते हैं, जो टीवी पे जो सीरियल चलते हैं, जो नाटक बोलते हैं उसको, तो उसमें क्या होता है कि आज कोई आपको एक अंक दिखाया, कल उसका दूसरा, फिर ऐसे अंकों में वो चलता है जो एपिसोड बोलते हैं। तो उसी प्रकार उसमें नाटक है वो, तो इसलिए वो लंबा चल रहा है। और एकांकी में क्या होता है, एक ही दिन के अंदर जो कंप्लीट हो जाए, छोटे रूप में हो, जिसके अंदर सीमित पात्र हो, वो एकांकी है। व्याकरण के अनुसार एकांकी शब्द पुल्लिंग वाचक शब्द माना जाता है। यहां से आपको ये ध्यान रखना है। अब देखने में एकांकी हमारे को स्त्रीवाचक शब्द लगता है, परंतु ये क्या है कि व्याकरण के अनुसार एकांकी शब्द है वो पुल्लिंग वाचक शब्द माना जाता है। आधुनिक ढंग का हिंदी का सर्वप्रथम एकांकी, जो आधुनिक ढंग यानी वर्तमान समय के हिसाब से एकांकी देखें तो आधुनिक ढंग का हिंदी का पहला जो एकांकी है वो है एक घूंट, जो 1929 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद, हमने जयशंकर प्रसाद के नाटकों के बारे में देखा है, तो नाटकों में भी नाम आया था एक घूंट। अब आप कहेंगे तो एक घूंट है वो नाटकों में भी था और हमारे जयशंकर प्रसाद का तो एकांकी में भी आया। तो कहने का मतलब जो नाटक है उस नाटक का छोटा रूप ही एकांकी है। तो इसलिए आधुनिक ढंग के हिसाब से हम देखें तो जो एक घूंट है 1929 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद का, तो वो क्या है, एक एकांकी है, जो आधुनिक ढंग का सर्वप्रथम एकांकी माना जाता है। तो अच्छे से आपको ध्यान रखना है। आधुनिक ढंग का हिंदी का द्वितीय एकांकी बादल की मृत्यु है। बादल की मृत्यु जो 1930 ईस्वी में डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। रेडियो पर हिंदी एकांकी प्रसारण का प्रारंभिक वर्ष है 1940 ईस्वी। देखिए, पहले क्या था, आज हम जैसे समाचार सुनते तो पहले के टाइम में जब टीवी नहीं था तो ज्यादातर समाचार है वो टीवी न होने की वजह से रेडियो में सुने जाते थे। तो आजकल क्या, रेडियो में न सुनकर हम टीवी में सुनते हैं, क्योंकि टीवी में हमारे को देखने को भी मिलता है और सुनने को भी मिलता है, और रेडियो में सिर्फ क्या है, सुनने को मिलता था। तो इसी तरह जो नाटक है वो भी क्या है, रेडियो पे प्रसारण होता था, तो लोग सुनते थे क्योंकि देखने के लिए टीवी नहीं था। तो ये कह रहा है रेडियो पर हिंदी एकांकी प्रसारण का जो प्रारंभ है वो 1940 ईस्वी से माना जाता है। अब हम बात करते हैं जो प्रमुख एकांकीकार है, उनकी जो महत्वपूर्ण एकांकी है जिनके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, श्याम 1933 ईस्वी और पतिता 1934 ईस्वी। फिर आता है उदय शंकर भट्ट 1898 से 1961 ईस्वी, यानी यहाँ पर इनका जन्म हुआ था और 1961 में इनकी मृत्यु हुई थी। विष की पूड़िया, धूमशिका, व्यवस्थित मनु। जगदीश चंद्र माथुर
मेरी बांसुरी 1936 ईस्वी, भोर का तारा 1937 ईस्वी, ये बहुत ही शानदार एकांकी है भोर का तारा। कलिंग विजय 1937 ईस्वी, रीढ़ की हड्डी 1939 ईस्वी, ये भी बहुत शानदार है। कबूतर खाना 1951 ईस्वी। उपेंद्र नाथ अस्क जन्म 1910 में और मृत्यु 1996 ईस्वी। जोंक 1939 ईस्वी, साहब को जुकाम है। आगे देखिए। अंजो दीदी 1954 ईस्वी, भंवर 1950 ईस्वी। तो इनका नाम नाटकों में भी आया था और यहाँ पर भी आया। तो मैंने आपको बता दिया कि नाटक और एकांकी उसमें नॉर्मल जो अंतर है वो आपको अच्छे से मैंने समझा दिया है। भगवती चरण वर्मा सबसे बड़ा आदमी 1936 ईस्वी, द्रौपदी। विष्णु प्रभाकर 12 एकांकी। धर्मवीर भारती आवाज का नीलाम। गोविंद वल्लभ पंत विश्व कन्या 1959 ईस्वी। यहाँ पर जो एक एक दो दो इनकी एकांकियां जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछते हैं, उनके बारे में मैंने यहाँ पर लिखा है। गिरिजा कुमार माथुर विश्वपान वासवदत्ता। गंगा प्रसाद श्रीवास्तव मिट्टी का शेर 1934 ईस्वी। सुदर्शन ऑनरेरी मजिस्ट्रेट राजपूत की हार प्रताप प्रतिज्ञा। फिर नाम आता है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। ताजमहल के आंसू, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, भेड़िए, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। पन्नादाई, हाड़ा रानी, रूठी रानी और राखी। फिर नाम आता है रामवृक्ष वेनीपुरी, इनका अम्बपाली। फिर प्रेम शर्मा विद्रोही, बापू के प्यारे महान भंगी। अमृत राय जो हमारे प्रेमचंद है उनके पुत्र थे। अमृत राय है, उन्होंने प्रेमचंद के बारे में क्या कहा है, यानी एक तो है कलम का सिपाही और एक है कलम का मजदूर। तो इन्होंने कलम का सिपाही कहा है या कलम का मजदूर कहा है, आप मेरे को कमेंट करके बताइए। रूसी लोग निशानेबाज। डॉक्टर सत्य प्रकाश संगर, नाइलॉन की साड़ी, राधा का ससुर, कॉफी हाउस वाली लड़की। तो ये महत्वपूर्ण एकांकीकार थे और इनकी ये महत्वपूर्ण एकांकियां थी। छोटा सा टॉपिक था, ज्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, यहाँ इतने ही क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब बात आता है आत्मकथा विधा, जो भी एक छोटा सा टॉपिक है जो हम अगले क्लास के अंदर देखेंगे। ये जो टॉपिक आपको देखने में छोटे लगते हैं, इनको आप अच्छे से करना, क्योंकि यहाँ से जो एक आध क्वेश्चन जो लेते और वो क्वेश्चन गलत हो जाते, और आपको एग्जाम में अच्छे से लीड लेने के लिए आपको इन क्वेश्चनों को भी अच्छे से करना होता है, अच्छे से ध्यान करना होता है। क्योंकि आप देखते हो ये सरल सा टॉपिक है, क्या है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, और आप इसको हल्के में ले लेते हो। हल्के में लेने से एग्जाम में आपको इस घाटा हो सकता है। तो आप इसको अच्छे से देखिए कौन कौन सी एकांकी जो महत्वपूर्ण है, और आपको मैंने कई बार बता दिया है कि इनकी जो विद्याएं वो आपको अच्छे से याद रखनी है कि कौन सा नाटक है, कौन सा उपन्यास है, तो आपको ये रचनाओं के नाम याद रहेंगे। फिर यहाँ पर पूछ ले आपको कि किस विधा की रचना है, भाई नाटक है, उपन्यास है, आत्मकथा है, तो वो भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में हम आत्म विद्या है उसके बारे में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।